तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से कुछ पद लेकर आई हूँ जो आपके एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। इसके पहले मैंने आपको इनके 2 पद पढ़ा दिए थे, जिनमें पहला था माधव बहुत मिनती करतोई और दूसरा था तातल सैकत बारी बिंदु सम। और अगला उसी क्रम में आपको बता रही हूँ। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूल तनु भरई, खने खन दसन छठा छुटहास, खने खन अधर आगे बहुबास। व्याख्या बताऊं इससे पहले आपको प्रसंग बता देती हूँ। इसमें जो श्री कृष्ण हैं, आपको साथ में ये बताते चलो कि विद्यापति जो है वो श्री कृष्ण और राधा को सामान्य नायक नायिका के रूप में देखते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर आप लिख सकते हैं कृष्ण या नायक, आपको जो उचित लगे। तो कृष्ण अपने जो मित्र है उससे जो है राधा के शरीर में शैशव और यौवन के मेल का वर्णन करना है। अर्थात कि राधा के शरीर में शैशवावस्था भी है और साथ साथ युवावस्था का भी प्रवेश हो रहा है। तो उसी का वर्णन करते हुए जो है विद्यापति जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि खने खन नयन कोन अनुसाराई। खने खन का मतलब होता है हर क्षण 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 में। तो खने खन नयन का मतलब होता है नेत्र, अनुसरई मतलब अनुसरण करने लगता है। तो उस नायिका या राधा का जो है, राधा की आँखें हैं नयन, तो उस नायिका या राधा की जो आँखें हैं वो क्षण क्षण में कोने का अनुसरण करने लगती हैं। अर्थात कि वह कोने का अनुसरण करने का मतलब वो तिरछी नेत्रों से देखने लगती है। और खने खन बसन धूलि तन भरई, और क्षण क्षण में क्या करती है, बसन मतलब अपने वस्त्रों को धूल से जो है भर लेती है। अर्थात कि वह खेलने लगती है। आपको प्रसंग में ही बताया है कि शैशवावस्था और युवावस्था दोनों का प्रवेश, शैशवावस्था में युवावस्था का प्रवेश हो रहा है, तो दोनों अवस्थाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर क्षण क्षण में जो नायिका की जो आँखें हैं वो कोने का अनुसरण कर रही हैं, अर्थात कि तिरछी चितवन से निहार रही हैं। और क्षण क्षण में क्या होता है, वो अपने वस्त्रों को धूल से सना लेती है, अर्थात वह धूल में खेलने लगती है। खने खन दसन छठा छुटहास, खने खन अदर आगे बहुबास। खने खन क्षण क्षण में क्या करती है, क्षण क्षण में जो है दसन छठा छुटहास, जो उसकी जो हंसी होती है, उसकी हंसी से उसके दांतों की दसन छठा, उसके दांतों की जो है छवि वो दिखने लगती है। और खने अधर आगे बहुबास, और अगले ही क्षण वो अपने होठों के आगे जो है वस्त्र को रख लेती है, जिससे उसकी हंसी किसी को दिखाई न दे। चौकी चलाए खने खन चलू मन, चौकी चलाए बाला के शरीर में जो है कहते हैं कि युवावस्था का प्रवेश है, तो वो धीरे धीरे खने खन क्षण क्षण जो उसकी चाल जो है मंद हो यानी धीमे धीमे चलती है। मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, मनमथ मतलब कामदेव, कामदेव ने क्या किया है, यह कामदेव के सीख का जो है पहला अध्याय है। मनमथ पाठ मतलब कामदेव के सीख का ये पहला अध्याय है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने होए भोर। हृदय मुकुल जो वह नायिका है, वो उसके शरीर में बचपन और युवावस्था की भेंट हो गई है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है। तो हृदय मुकुल अपने जो झुके हुए, जो उनके जो उसका वक्ष स्थल है वो थोड़ा सा मुकुलित है, झुका हुआ है, तो उसे अपने आंचल के द्वारा जो है वह उसे ढक लेती है और होए भोर वह भाव विभोर हो जाती है। बाला सैसो तारुण भेंट, फिर वही बात है कि नायिका का शैशव और युवावस्था भेंट कर रहा है, मुलाकात कर रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है। लखैन परिये जेठ कनेठ, लेकिन वह देख नहीं पाती, वह समझ नहीं पाती कि उसमें जेठ कनेठ बड़ा कौन है और छोटा कौन है। विद्यापति कह सुनु बर कान, तरुणम सहसो चिन्ह जान। विद्यापति क्या कहते हैं, विद्यापति कहते हैं कह सुनु बर कान, हे श्री कृष्ण सुनिए। विद्यापति कहते हैं कि हे श्री कृष्ण सुनिए, तरुणम सहसो चिन्ह न जान। तरुणम मतलब कि युवावस्था और सहसावस्था की अभी पहचान नहीं वह कर पा रही है, अर्थात वह ज्ञाता ज्ञात यौना है।
सजनी अपूर्व पेखल रामा, कनक लता अवलंब, उवल हरिण हीन हिमधामा। इसमें देखिएगा, इसमें जो है एक सखी है अपनी दूसरी सखी से नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। ये भी आपका विद्यापति पदावली से है। तो एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि सजनी अपरूप पेखल रामा। पेखल रामा, अपूर्व मतलब अपूर्व। हे सखी, आज मैंने एक अपूर्व सुंदरी को देखा। सजनी अपरूप पेखल रामा। हे सखी, आज मैंने एक अपूर्व सुंदरी को देखा। कनकलता अवलंब, ऊ अल हरिण हीन हिमधामा। वो क्या कहती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कनकलता यानी स्वर्ण की जो लता है, अवलंबन उसका सहारा लेकर, अर्थात जो है सोने की लता के ऊपर हरिण हीन हिमधामा, हरिण हीन जो है निष्कलंक चंद्रमा उग आया हो। नयन नलिनी दो अंजन रंजयी, भव विभंगम विलासा। यहाँ पर अंजन से अनुरंजित यानी उसने नेत्रों में जो है काजल लगा रखा है। तो नयन नलिन दो अंजन रंजयी, उसके जो जो दोनों नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं? नलिन, कमल के तरह लग रहे हैं। जो नायिका के नेत्र हैं वो काजल लगे हैं, वो कमल के समान लग रहे हैं, उसके नेत्र कमल के समान लग रहे हैं। और भव्य विभंग विलासा, और जो उसके भवें हैं, जो उसका भाव है, उसे देखकर ऐसा जान पड़ रहा है। बस यहीं तक है। फिर कैसा जान पड़ा है? नीचे की लाइन में, भवों को देखकर ऐसा जग रहा है जैसे चकित चकोर जोर विधि बाधल केवल काजर पासा। ऐसा लग रहा है कि जैसे चौंकते हुए, चकित चौंकते हुए चकोर पक्षी को जोड़े को विधि ने मतलब विधाता ने बांध दिया है काजल रूपी रस्सी से। लाइन आप लिखिएगा कि भौमों को देखकर ऐसा लगता है जैसे चौंकते हुए चकोर के पक्षी को जोड़ दिया है, उसके काजल रूपी रस्सी से बांध दिया है। गिरबर गरु पयोधर परसित गिम गज मोतिक हारा। गिरबर पर्वत के समान, गिरबर मतलब पर्वत के समान जो उसके उन्नत स्तन है, जो उसके उरोज है। गिरबर गरु पयोधर परसित गिम गज मोतिक हारा। जो पर्वत के समान उन्नत जो है तुलना की गई है, और पर्वत के समान उनके स्तन की जो तुलना है वह पर्वत के समान उन्नत स्तनों को स्पर्श करके गिम गज मोतिक हारा, जो उनके गर्दन में पड़े गजा मुक्त हार है। गज मोतिक हारा, जो गजा मुक्त हार है, उसे कैसा लग रहा है देखकर? उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो मानो काम कंबु भरी कनक शंभु परि ढारत सुरसरी धारा। ऐसा लग रहा है जैसे काम कंबु, कामदेव जो हैं निर्मित, कामदेव जो है स्वर्ण निर्मित, कंबु भरी कनक शंभु, कनक शंभु मतलब स्वर्ण निर्मित। तो जो कामदेव हैं वह स्वर्ण के द्वारा बने हुए शिव के ऊपर जो है गंगा की धार को घड़े में भरकर उड़ेल रहा हो। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है मानो कि कामदेव जो है सोने से बने हुए घड़े को शिव के ऊपर गंगा की धार को उड़ेल रहा हो। पयसी पयाग जाग सत जाग ही पावे सो बड़ भागी। वो क्या कहते हैं कि पयसी पयाग जाग सत जाग ही पावे सो बड़ भागी। प्रयाग में बैठकर, प्रयाग का मतलब प्रयाग, प्रयाग में बैठकर जो सैकड़ों यज्ञ करता है सो बड़ भागी, वही भाग्यशाली होता है, वही वह सुंदरी को पाता है। तो विद्यापीत कह गोकुल नायक गोपी जन अनुरागी। विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति कहते हैं कि कह गोकुल नायक, हे गोकुल के नायक श्री कृष्ण, गोपी जन अनुरागी। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या है? नायक, गोपी जन अनुरागी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह गोपियों के अनुरागी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।